हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। आज हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन रहेगा। उधर से नंबरिकली भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको? सबसे पहले इसको समझेंगे। कहता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज है Q। अब इस Q चार्ज के कारण क्या होता है कि इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन साइड में लाएंगे किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से, ठीक है ना, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाएंगे। तो किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, और जो चार्ज हम ला रहे हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्सन होगा, धक्का देगा तो दूर हटाएगा। लेकिन हम उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट हम इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन साइड में किसी भी पॉइंट तक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन साइड में किसी भी पॉइंट तक हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं। तो इस चार्ज को लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा, जितना काम करना पड़ा, वह वर्क इस पॉइंट पर का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वह यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इन साइड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, वह वर्क इस पॉइंट पर का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है V से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे V से। V बराबर हो गया वर्क बाई चार्ज W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज। W का मतलब हो गया वर्क डन, Q का मतलब होता है चार्ज। इसके यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो वर्क का होता है जूल, चार्ज का कूलम। वर्क का होता है जूल, चार्ज का कूलम। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा क्या, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को और क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन यहाँ पे हम बताते हैं निकाल कर कैसे निकलता है। हालांकि ये सब डायमेंशन चैप्टर पढ़ना होता है। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है mL/T-2, mL/T-2। वर्क का डायमेंशन होता है mL/T-2। चार्ज का डायमेंशन होता है IT, चार्ज का डायमेंशन होता है IT, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो m तो पहले से है, m का m रह गया, l का पावर 2, 2t ऊपर में माइनस में, एक t और जाएगा, यहाँ प्लस में तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो t का पावर -3 और i का पावर -1, mL/T-3 i-1 ये डायमेंशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, या तो ऐसा यूनिट रहेगा या फिर डायमेंशन, ज़्यादातर डायमेंशन पूछता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्क वाइज चार्ज है, वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से यहाँ तक में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यूनिट या डायमेंशन में पूछेगा, या डिफाइन करने के लिए आएगा तो डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब 2 पोल, चार्ज के कारण पोल। तो कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, ठीक है ना। कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है क्या होता है, 2 चार्ज का कम्बिनेशन होता है, जिसमें 2 चार्ज जो होते हैं इक्वल होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए
एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, दो चार्ज हैं, ठीक है, दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से अरेंज होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का अरेंजमेंट होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, दो इक्वल चार्ज हैं, ठीक है ना, दो चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट है ओ से इधर हो गया ए और इस साइड में भी हो गया ए, टोटल लेंथ हो जाएगा कितना 2a, ठीक है ना। इन दो चार्ज का जो अरेंजमेंट होता है स्मॉल डिस्टेंस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। 2 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी डिफिनेशन पूछता है इसका। अब आगे है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या, कहता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल एंड इट्स लेंथ। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल, डाइपोल के जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड लिया जाता है, डायरेक्शन साइन नहीं इसमें कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल एंड इट्स लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी भी डाइपोल का जो चार्ज होता है और उन चार्जों के बीच का जो लेंथ होता है, ठीक है। तो डाइपोल है, डाइपोल का चार्ज कितना है क्यू है और लेंथ कितना है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a है, एल से भी कहीं कहीं पे आपको रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ए इधर हो गया और ए यहाँ से यहाँ तक हो गया, टोटल लेंथ हो गया 2a। तो यहाँ पे लिखा कहता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल एंड इट्स लेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। किसी भी डाइपोल के चार्ज एवं उन चार्जों के बीच का जो लेंथ होता है यानी डाइपोल लेंथ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब गुना, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, है ना, इट इज डिनोटेड बाय पी, पी बराबर हो गया क्यू इंटू 2a, ठीक है। इसमें इसे एक बार समझते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल एंड इट्स लेंथ, ठीक है ना। किसी भी डाइपोल के चार्ज और इस डाइपोल का जो लेंथ होता है, उस लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा, गुना होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज डिनोटेड बाय पी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया था किसी से, पी से, यानी पी और फार्मूला क्या हो जाएगा, पी बराबर क्यू इंटू 2a, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर कैसे होगा, चार्ज है, क्यू इंटू 2a, तो क्यू जो है चार्ज है और ए यहाँ पे क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, लेंथ डिस्टेंस का होता है मीटर, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, कूलम मीटर, कूलम मीटर। डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो चार्ज का होता है आई टी, चार्ज का होता है आई टी और डिस्टेंस का होता है एल, तो आई टी एल, इसी को अरेंज करके हम लिखेंगे तो एल आई टी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या चीज़, डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन एल आई टी। आगे बढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन हम लोग किधर लेंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 3 डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इतना से एग्जाम में क्वेश्चन एकदम आएगा, 100% श्योर है, इतना से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, लेकिन इतना पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, एग्जाम में जाने के पहले इसको ढंग से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, और इस पर नॉमेरिकल भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। नॉमेरिकल हम बनाने के लिए बताएंगे, नॉमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा टाइप जो एग्जाम में पूछता है उस टाइप का हम बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही, और बाकी इसके ठीक आगे वाला जो क्वेश्चन इसी चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और जो क्वेश्चन आएगा, बारी बारी से हम लोग एक एक वीडियो में कर करके उसको धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे।